गुड मॉर्निंग भाइयों, यूपी कॉम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको एक नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एवरेज। क्या पढ़ाया जाएगा? एवरेज। एवरेज में आप सबको बताया जाएगा छोटा क्वेश्चन, मिड कॉन्सेप्ट से लेकर लास्ट हाईएस्ट क्वेश्चन तक बताया जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना न भूलिए। जब तक आप सब हमारी हेल्प नहीं करेंगे तब तक हम आप सबको ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाएंगे। 2 दिन कोई प्रॉब्लम था इसलिए हम आप सबको वीडियो नहीं शेयर कर पाए, ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो एवरेज पढ़ने से पहले हम आप सबको एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। एवरेज जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। एवरेज को हिंदी में क्या कहा जाता है? औसत। औसत क्या होता है? औसत का ही दूसरा नाम होता है क्या? मध्यमान, जिसे कहा जाता है समांतर माध्य। क्या कहा जाता है? समांतर माध्य। इसी औसत को हम मध्यमान या समांतर माध्य बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया होती है, जो एवरेज की प्रक्रिया होती है, वही समांतर माध्य जिसका मध्यमान कहा जाता है वही होता है, ठीक। तो हम देखते हैं समांतर माध्य होती है क्या, औसत होता है क्या, पहले उसके बारे में देखते हैं कि औसत होता है क्या। मानते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे जाए और उसके बाद 25, ठीक है, 25 या 50 ले लेते हैं, ठीक है, 50। तो कह रहा है इसका औसत क्या होगा? 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम इसको लिख सकते हैं 1, 2, 3, डॉट डॉट, यहाँ पर बीच में 25 या 26 भी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है। सबको पता है कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। तो टोटल सम बटे नंबर, ठीक है, टोटल सम बटे नंबर, या बोल सकते हैं कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या, टोटल सम बटे टोटल नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 ऐसे करते जाते हैं और 50 तक हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं और कितनी संख्या है उससे भाग कर देते हैं 50 से। तो ये हमारा क्या आता है? आंसर, ठीक है। इस प्रकार तो सब लोग सॉल्व करते हो। तो इसे हम सॉल्व करने से पहले यदि हम इसको ऐसा ना सॉल्व करें तो क्या करें देखते हैं, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए सबसे ये क्या हो जाएगा, हमें जोड़ने में 1 3 होगा, 3 6, उसके बाद 10 हो जाएगा, फिर और जोड़ा जाएगा 15, ऐसे जोड़ते जोड़ते क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इसे ना करके हम औसत बराबर टोटल पदों की संख्या जो होता है टोटल सम बटे टोटल नंबर, इससे ना करके यदि हम इसको कॉन्सेप्ट के रूप में समझें तो क्या कर सकते हैं, इसको हम देखें तो लिख सकते हैं 1 + 50, ठीक, n + 50/2। क्यों? इससे हम बोल सकते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसके बेस पर लगा सकते हैं कि नहीं। अब हम देखते हैं यदि इसको हम ऐड करें क्या आएगा, 1 + 50, अब इसे हम भाग करेंगे क्या आएगा, 25.5। ये हमारा क्या होता है? एवरेज होता है, जिसे हम एवरेज का नाम कह सकते हैं, ठीक है। एवरेज का एक कंसेप्ट और ये होता है, यदि हम क्या करें, ये हमारी संख्या 1 2 3 4, इसका मतलब इवन है। तो इधर से अगर हम देखें तो 25 संख्या इधर से चली गई और 25 संख्या इधर से चली गई, तो हमारी मिडिल की संख्या क्या है?
ठीक, 25 और 24 के बीच में होना चाहिए। जो हमारा एवरेज होना चाहिए वो 25 और 26 के बीच में होना चाहिए। इसलिए हम इस दोनों को संख्या उठा लेंगे और बोलेंगे 25 प्लस 26 भागे 2। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो वही आएगा 51/2। इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 25। तो एवरेज संबंधी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत अधिक से अधिक क्या है, ट्रिक है। बहुत लोग जिस मॉडल चाहते हैं उस मॉडल से सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रथम पद लास्ट पद दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, जो आएगा वो हमारी संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं और आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 67 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। मानते हैं क्वेश्चन है बनाकर 67 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब जो 67 प्राकृतिक संख्या है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा 67 तक जाएगा। ये तो प्राकृतिक संख्या। इस संख्या का एवरेज निकालना है तो हमें क्या करना है, 1 प्लस 67/2, 1 प्लस 67/2 जोड़ेंगे कितना आएगा 68, और जिसे 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6 2 चौके 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज का सवाल। हम इससे सॉल्व करना चाहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, इसके मिडिल्स के नाम से हम इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसी प्रकार, कहता है कि पदों का योग जो हम संख्या पद्धति में पढ़े हैं, पदों का योग। देखते हैं क्वेश्चन जैसे कहता है 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग। तो 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं 1 प्लस 50/2, और यहां पर लिखते हैं नंबरों की संख्या कितना है 50। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 51/2 गुणे 50। इसे सॉल्व करेंगे 25 आएगा, 25 से गुणा करेंगे 25 1 के 25 के 5, 2 हुआ, 25 5 125, 2 127, 12 75। ये हमारा योग बना। ठीक, ये बना योग किससे बनता है पहले हम उसको समझते हैं। तो इसका योग फार्मूला होता है n+1/2 इंटू n। कुल पदों का इसमें क्या होता है n+1/2 इंटू n का मतलब पदों की संख्या। ठीक है, तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम अगर इसका योग समांतर, इसका क्या निकालना चाहे, एवरेज निकालना चाहे तो हम इसको n से भाग कर देंगे, n से n कट जाएगा, आएगा क्या हमारा, समझ में। इससे हम इसको एवरेज निकालते हैं, और इसका अगर हमें योग निकालना है तो हमें यहाँ पदों की संख्या रखना पड़ता है। ये समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन को बताते हैं। और यदि क्वेश्चन में कहता है कि 138 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि 138 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पूर्ण संख्या क्या होती है हम इसको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कह रहा है 138 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो 138 जो है होल संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, यही हमारी होल संख्या, क्योंकि होल संख्या जो होती है, होल नंबर जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जो आप सबको बताएं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में बताए हैं अर्थमेटिक वाले में। तो इसमें हमें निकालना है, तो इसका मतलब 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब प्राकृतिक इसमें संख्या कितनी है, संख्या 37 है। कितनी है, 137।
137 है, क्योंकि हम जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो अब 137 आया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 137 हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और बाई 2। समझ में? अभी हम बताए n +1 बाई 2, उसी से सॉल्व हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, 138/2, 2 से काटेंगे 2 × 12, 1 बचा, 2 × 9 18, 169 आया। कैसे, n +1। लेकिन अगर कहता है पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए, तो पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 138 तक जाएगा, जिसमें हम एक जीरो को कॉन्सेप्ट में नहीं, मतलब जीरो को ध्यान में नहीं रखे, जीरो का मान कुछ होता ही नहीं, तो जीरो को यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो 137 +1 से लगाएंगे, क्योंकि संख्या कितनी हो गई, 137 से स्पेस पर लगाएंगे। समझ में आया? अब आगे इसमें और बताते हैं, देखो अब क्वेश्चन में यदि कहता है कि 10 से, क्वेश्चन कहता है 10 से 40, कहता है 10 से 40 सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें देखते हैं, तो हमें देखना है 10 से 40 के बीच सभी सम संख्याओं का, इसका मतलब 10 हमारा क्या है, सम है, 40 हमारा क्या है, सम है, और कह रहा है सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n+1, वही तो बताए ना, n+1/2 के, तो n हमारा कितना, इसका क्या होता है, n/1 + 2 का। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहे तो क्या सॉल्व कर सकते हैं, 10 + 40/2। ठीक है, इससे भी हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पहली संख्या हमारी क्या है, 10 है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागे 2, इसको सॉल्व करेंगे 50 आएगा, 50 से 2 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो सम संख्या, यदि इसी सवाल में कहता कि 10 से 40 के बीच, 10 से 40 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 से इसके बीच में तो क्या बनेगा, 11, और इसका क्या बनेगा, 39। इनका क्या करना है, इनका हमें एवरेज निकालना है, 11 + 39/2, जोड़ेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, भाग करेंगे 25, इसका भी 25 है। तो एवरेज हमारा ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि फार्मूला वही लगाएंगे, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यदि फार्मूला का है तो फार्मूला क्या बनेगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 पदों की संख्या। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन हमारा चेंज होता है। ठीक है, तो इस प्रकार एवरेज को हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि कहे प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में पूछता है, आता है प्रथम 60 विषम संख्याओं का क्या होगा। तो विषम संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब प्रथम संख्या हमारा कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है और कहां तक जाएगा, 60 तक जाएगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगा, 1 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगा, 60 तक जाएगा। और इसमें क्या पूछा है, विषम पूछा है, कह रहा है विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें इसमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो विषम संख्या का योग विषम का निकालना है, तो 1 बना और प्लस इसके बीच में विषम संख्या क्या बनेगा, 59 भागे क्या करेंगे 2, ये बन जाएगा 60/2 बराबर कितना आ जाएगा, 30। इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब अगर हम चाहें क्वेश्चन को चेंज करें तो हमें किससे फार्मूला से करना होगा, यही फार्मूला, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसी बेस पर हम लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। ये फार्मूला आता कहाँ है, जो हमारा योग है, पदों की संख्या वाला जो योग है, उसमें क्या होता है कि कहते हैं पदों की संख्या, तो हम उसको भाग करते हैं तो लिखते हैं प्रथम पद प्लस
अंतिम पद अब बटे 2, यहाँ पर गुणे करते हैं पदों की संख्या। तो नीचे जो होता है पदों की संख्या, यहाँ भी होता है पदों की संख्या, और पदों की संख्या से पदों की संख्या कट जाता है, तो वही आता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो हम सॉल्व करने के लिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन अब अगला चेंज करते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन कुछ और है जो अलग टाइप है, इंपॉर्टेंट थे, पेपर में आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो चल रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में आया था। कह रहा है पहला 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 9 अभाज्य संख्याओं का, 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो पहले वो पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से कटे और सेल्फ से कटे, ठीक है। जिसका अगर हम डिवाइड करें तो वो स्वयं किससे कटे, 1 से कटे या इटसेल्फ स्वयं से कटे, वही हमारा क्या होता है प्राइम। और इसका दूसरा क्या है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा क्या होता है, प्राइम होता है, और जिसके 2 से ज्यादा होते हैं वो हमारा क्या होता है, बताएं, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। 2 से अधिक होता है तो कंपोजिट होता है, जिसे भाज्य कहते हैं, ठीक है। तो होता है, तो कह रहा है 9 अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारी 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या, इसको हम बता चुके हैं। 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 हमारी है। इसी प्रकार यदि हम चाहें 2, 3, 5, 7, ठीक है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, ठीक है। तो 9 कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 19 के बाद क्या बनेगा, 20, 21 तो बनेगा नहीं, 22, 23 भी नहीं, इसमें क्या बनेगा 23। इसका पूछ रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी संख्या हो गई, 9 संख्या हो गई। और इसका क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम तो 9 संख्या, तो अब इसका हम योग करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि हमारा जो नंबर है प्रथम और अंतिम, यदि हम इनको दोनों को प्लस करेंगे, 2 से भाग करना चाहेंगे, लेकिन वो हमारा नंबर किस में रहता है, क्रमागत में। किस में रहता है, क्रमागत क्रम से रहता है। और जब हमारा नंबर क्रमागत नहीं रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, वही पुराना बेस, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और पदों की संख्या कितनी है, 9 है। पदों का योग क्या होगा, जोड़ते हैं, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 13, 30, 30, 30, 30, 30, 60, उसके बाद 60 हो गया, 60, उसके बाद 60 और 11, 60, 10, 70, 10, 80, 10, 90, 10, 100, ठीक है। कितना आया, इसका योग कितना आया, 100 होगा, ठीक है। और इसको हम किससे भाग करेंगे, 9 से, तो ये हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर बनेगा 11, 9, 99, 1/9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। जिसे अगर हम पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, जो ग्रुप डी में आए थे, ये एग्जाम में ग्रुप डी में आया था, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आया था जो एसएससी जीडी में आया था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एवरेज का क्वेश्चन सबसे छोटा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, छोटे लेवल पर जो होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था कि 1 से 71 प्रथम प्राकृतिक वर्गों का औसत क्या होगा, ठीक है। तो कह रहा है प्रथम संख्या निकालनी है 1 से 71, तो कितने निकालने हैं, 1 से 71 संख्या के वर्गों का, इनके वर्गों का औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आया था कि 1 से 71 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत एवरेज क्या होगा, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो यदि वर्गों का पूछे तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे, क्या, n+1, 2n+1 और बाई 2, इस बाई, ठीक है। इसके अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ 2 नहीं रहता, 6, ठीक है। इसके अनुसार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।
क्या होता है n प्लस 1 एक ब्रेकर में इंटू करेंगे 2n प्लस 1/2। अब यहाँ पर कह रहा है कि n का मतलब संख्या, n का मतलब कितनी संख्या है, तो संख्या कितना है 71। तो यहाँ पर लिखेंगे 71 प्लस 1 71 दूना करेंगे 2 1 के 2 214 प्लस 1 और डिवाइड करेंगे किससे 6 से, वहां आएगा कितना 72 गुणे, यदि इसको करेंगे कितना आएगा 73 भागे 6 से इसको करेंगे 6 के 6 एक बचा 12 6 72 12 आया, 12 से इसको हम गुणा करते हैं, 12 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो 12 से करेंगे 12 तिहाई 36 के 6 कैरी होगा 3 12 7 84 3 87 7 हुआ कैरी हुआ 8 12 1 के 12 8 सॉरी 12 7 84 12 देखो 12 तिहाई 36 के 6 कैरी हुआ 3 12 7 84 3 87 12 के 12 8 20। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका औसत हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं मिस्टेक हुआ 71, ठीक है सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है 2 से, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 दूना 2 1 के 2 214 142। ठीक है, कितना होता है 142, इसको ऐड करेंगे 143, तो ये हमारा क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा 12 गुणे 143, 12 से करेंगे 12 तिहाई 36 12 चौक 48 3 51 1 5 बचा 12 के 12 5 17 17 16 औसत का संख्या क्या आएगा इतना। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे n प्लस 1 एक ब्रैकेट में 2n प्लस 1 और बाई 2, इस बेस पर हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारा था पहला टाइप। ठीक है, ये जो था इसका कॉन्सेप्ट था। अब आप सबको एवरेज में जो टाइप टू टाइप क्वेश्चन रहेगा आप सबको अगले वीडियो में हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो आप सबको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो एवरेज है उसका कोई भी टाइप क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, और जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कर और शेयर कीजिए, और हमारे जो अदर क्लास चल रहे हैं उसको भी देखते रहिए। ठीक है, नमस्कार।